व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरी वासना के चक्कर में पड़ा है तो वो परमात्मा पहले से ही वो कैटेगरी तैयार रखता है। कोई कुत्ता क्यों बन जाता है ये मत सोचना, ये बिना कारण के हो गया। कोई पशु क्यों बन गया, ये बिना कारण के हो गया। कोई पक्षी क्यों बना, कोई वृक्ष आदि स्थावर योनि में क्यों गया, ये सब बातें बिना कारण के नहीं होती, ये सब कारण से होती है। और अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कुछ दिन पहले, एक डॉक्टर हैं कोई इंग्लैंड के, उन्होंने लिखा था कि दो बातें हैं। एक तो कोरोना चीन की वुहान लैब से चल कर के आया, बनाया हुआ वायरस है। अगर बनाया हुआ वायरस है तो उसके परिणाम पर बात नहीं करते, लेकिन अगर ये कहीं ना कहीं वहाँ की सी फूड मार्केट से चल कर के आया है जहाँ पर जानवरों के मांस की सबसे ज़्यादा बिक्री होती है और ये वायरस जानवरों से पैदा हुआ है, तो जो इसकी वैक्सीन बनेगी कहीं ना कहीं वो भी उसी प्रकार से बनाई जाएगी। और अगर वो वैक्सीन, वो टैबलेट, वो दवाइयाँ मनुष्य के अंदर प्रवेश कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं अगली पीढ़ी के अंदर ये परिवर्तन जरूर नज़र आएगा। उनकी वृत्ति में कहीं ना कहीं वो पशुता नज़र आएगी। तो मैं उसको पढ़ के हंसने लगी। मैंने कहा तुम ये खोज अब कर रहे हो, ये खोज तो वेद में अब से अरबों खरबों वर्ष पहले हमारे ऋषियों ने करके बता दी थी। परमपिता परमेश्वर स्वयं वेद के अंदर कहते हैं उल्लू किया तुम, शुश्लू किया तुम, तू उल्लू की चाल मत चलना, तू कुत्ते की चाल मत चलना, तू सांप की चाल मत चलना। अगर तुझे मनुष्य परमात्मा ने बना करके भेजा है तो तू मनुष्य की ही चाल चलना। और आप कहोगे पशु की चाल में और मनुष्य की चाल में क्या अंतर है, तो ध्यान रखिएगा, जब पशु चलता है तो अपने पैरों के साथ साथ में अपने हाथों को भी नीचे बोल दो जरा, कह तो दो एक बार, टेक करके चलता है, और गर्दन को बोल दो जरा, झुका करके चलता है। पर मनुष्य को परमात्मा ने एकदम सीधा बनाया है, बिल्कुल हाथ भी सीधे तो कर्म भी कैसे होने चाहिए, बिल्कुल सीधे। गर्दन भी सीधी तो चाल भी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बोल दो जरा, सीधी। तो माने के परमपिता परमेश्वर ने तो ये बात पहले ही कह दी थी कि तेरे अंदर पशुता प्रवेश न कर जाए, इसलिए तू मानवता की चाल चलना। तो जन्म जन्मांतरी की वासनाओं के आधार पर यदि अपने जीवन को लेकर के चलेंगे और हम अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने की क्षमता नहीं रख सकते तो ध्यान रखिएगा कभी स्वामी श्रद्धानंद नहीं बन सकते, फिर कभी भक्त अमीचंद पैदा नहीं हो सकते। जन्म जन्मांतरी की वासनाएं तो इनके अंदर भी पड़ी थी, पर उन वासनाओं को एक झटके में बदल करके ये लोग इतने ऊपर की श्रेणी में जाकर के बैठ गए कि आज हम इनको एक सम्मान अलग ही देते हैं। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को इस जीवन से बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे प्रकार का जीवन बताया परमाही जीवन। परमाही जीवन उसको कहते हैं जो दूसरों के कहने में चलता है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते, मतलब ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, हो सकता है बहुत से बच्चे सबकी घर वालों की बात मानते होंगे, पर एक उदाहरण ले लीजिए। किसी का बच्चा माँ अगर कुछ कह दे तो वो बात नहीं मानता, पिताजी कुछ कह दे तो वो बात नहीं मानता, दादा दादी कह दे तो वो बात नहीं मानता, पर पड़ोस का व्यक्ति अगर आकर के उसको कोई बात कह दे तो उसको सहज भाव से बोलो मान लेता है। इसलिए समय समय पर विद्वानों का घर के अंदर, जीवन के अंदर आना जाना लगा रहना चाहिए। जानते हो क्यों? क्योंकि घर के जो बच्चे हैं, जब माता पिता दिन रात बोलते रहते हैं तो उनको लगता है इनका तो काम ही है रेडियो की तरह बजना। ये तो बिल्कुल पुराने टीवी न्यूज़ चैनल की तरह है जिन पर कभी भी चला दो तो वो एक चैनल हमेशा ही चलता रहता था, ये वही वाले हैं। पर जब बाहर से कोई व्यक्ति आता है तो जो समझदार माता पिता होते हैं वो क्या करते हैं, उनके सामने बैठा देते हैं, है ना। अक्सर हम लोग भी परिवारों में जाते हैं तो सब बच्चों को सामने बैठा देते हैं, पूछो जो पूछना है। ये बच्चा जी पढ़ाई नहीं करता, ये बच्चा जिद बहुत ज़्यादा करता है। तो क्या होता है, माता पिता जिस बात को बार बार कह रहे, बातें तो वही हैं, सारी अलग नहीं है, पर बाहर का व्यक्ति जब उस बात को कहता है तो उस बालक पर उस बात का प्रभाव पड़ जाता है। ये तो है एक अच्छा साइन, एक अच्छा उदाहरण। पर इसको अगर दूसरी तरफ मैं देखूं तो एक समय मैंने ऐसा भी देखा, अगर किसी व्यक्ति का नाश करना होता था तो उसकी संतानों को पकड़ लिया जाता था
और उसकी संतानों को पकड़ करके उनके दिमाग में माता पिता के विरुद्ध, खानदान के विरुद्ध, दादा दादी के विरुद्ध, सबके विरुद्ध बातें भर दी जाती थी। और पता लगा जब वे सबके विरुद्ध बातें भर दी जाती थी तो वो घर में जाकर के जब तांडव मचाता था तो घर के लोग रो करके एक ही बात कहते थे, हमारा सत्यानाश करने पर तो वो तुले हुए हैं, हम कितनी भी अच्छी बात कह दें पर इसकी समझ में नहीं आती, और वो कितना भी गलत कह दे ये तुरंत मानता है, तुरंत उसको करता है। ये होता है परमाही जीवन जो दूसरों के कहने में चलता है। और जो व्यक्ति अपनी बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता नहीं रखता, ध्यान रखना, वो जीवन में कभी उन्नति को और सुख को प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए जो लोग उन्नति के शिखर पर बढ़ना चाहते हैं ना, जो लोग उन्नति करना चाहते हैं, एक बात उनके लिए कही जाती है, बात बात में दूसरों की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, सलाह मांगो ज़रूर, पर एक तो पहले ये देख लो कि जिससे सलाह आप ले रहे हो वो सलाह देने के लायक भी है या बोल दो जरा नहीं है। कभी कभी लोग ऐसे मूर्खानंदों से सलाह लेने लगते हैं, ठीक है ना, जिन्हें अपने जीवन का कुछ अता पता नहीं होता, वो तुम्हारे जीवन का सुधार कैसे कर देंगे। जब तक इस देश के अंदर चाणक्य जैसे सलाहकार रहे तब तक चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं का शासन चलता रहा, और जब राजाओं की बराबर में मूर्खों की कुर्सियां बिछ गई, ढोंगियों की कुर्सियां बिछ गई, पाखंडियों की कुर्सियां बिछ गई, और पता लगा सोमनाथ के मंदिर पर हमला करने के लिए गजनी आने वाला है, और राजा ने अपने कुल पुरोहित से पूछा जो ढोंगी था, पाखंडी था, कि अगर गजनी हमला करने के लिए आए तो हमें क्या तैयारियां करनी चाहिए, तो वो तुरंत कह देता था आराम से बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, भगवान जगन्नाथ तुम्हारी भी रक्षा करेंगे और बोल दो जरा हमारी भी रक्षा करेंगे। तो जब ऐसे मूर्ख सलाहकार हो जाए वहाँ पर विनाश फिर दूर नहीं रहता, वहाँ पर नज़दीक रहता है। इसलिए ये बात अपने घर में भी लागू होती है, अगर किसी से सलाह लो तो उससे लो जो आपसे ज़्यादा योग्यता रखता हो और सलाह देने के काबिल हो। किसी मूर्ख व्यक्ति से, किसी दुष्ट व्यक्ति से, निंदा चुगली करने वाले व्यक्ति से, क्रोधी व्यक्ति से, लोभी व्यक्ति से, और निवेदन कर दूं कभी भी व्यभिचारी व्यक्ति से कभी सलाह मत लेना। सलाह भी हमेशा एक जागरूक बुद्धिजीवी व्यक्ति से लेनी चाहिए। तो आप सलाह भी लो तो उससे लो जो आपको थोड़ा कुछ ज्ञान की बातें, अच्छी बातें बता सके, पर हर बात में ही आप पूछने के लिए दौड़ो। मान लीजिए एक सुई भी लेकर के और वो भी दूसरों से पूछ करके लाएं, है ना, तो ऐसा भी नहीं है। परमात्मा ने बुद्धि दी है तो अपने अंदर भी निर्णायक क्षमता होनी चाहिए। अपनी क्षमता के आधार पर भी मनुष्य को कहीं ना कहीं निर्णय लेना आना बोलो चाहिए। तो हम धारावाही जीवन में न जिए, परमाही जीवन में न जिए। दूसरा है धारावाही जीवन। धारावाही जीवन कैसा होता है, जिस समय कहते हैं रामपाल पकड़ा गया तो एक जगह पर कार्यक्रम के लिए मैं गई हुई थी हिसार की तरफ। हिसार की तरफ में जब गई थी तो एक माताजी बैठ करके गालियां दे रही थी, और गालियां दे करके कह रही थी मैंने तो सारे फ़ोटो भी जला दिए, किताबें भी जला दी, सब कुछ कर दिया, हम तो अंधे हो गए थे। तो मैंने कहा माताजी मैं देख रही हूँ कि पकड़ा भी गया और सारी चीज़ें सबके सामने भी आ चुकी हैं, लेकिन कुछ आज भी ऐसे अंधे भक्त हैं जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो वो जो अंध भक्ति उनके अंदर है वो आपके अंदर क्यों नहीं आई? अगर आज ये सब कुछ देख कर के आपके अंदर ये जागरूकता आई है तो उस समय जब नामदान लिया था तब ये जागरूकता क्यों नहीं आई कि चलो मैं इसको परख करके देख लूँ। एक घड़ा भी लाते हो तो उसको भी बजा बजा के देखते हो। तो जब गुरु बना रही थी तो बनाने से पहले भी तो थोड़ा सा चिंतन और मंथन कर लेती। तो जानते हो माता जी ने क्या कहा? वो बेटी हमारे पड़ोस में एक थी महिला, उसने ले रखा था, उसने मुझे आकर के कहा तो बस उसके पीछे पीछे बोलो मैं भी चल पड़ी। तो पता लगा धारा में बह कर के चलना। एक महिला किसी डॉक्टर के पास में या किसी झाड़ फूंक वाले के पास में कोई दवाई लेने गई या झाड़ा लगवाने गई, आराम नहीं हुआ, पर पड़ोसन पूछने आएगी तो वहाँ गई थी क्या रहा? बोले 19-20 का तो आराम है, पर उसने कहा एक बार नहीं 2-3 बार तो आना ही पड़ेगा। तो मुझे तो आराम है बिल्कुल।
अब पता लगा वो दूसरी बार गई तो आके क्या कहेगी, बिल्कुल मैं तो ठीक हो गई, एकदम बाराबानी की हो गई, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, इतना आराम लगा, मैं तो चल भी नहीं पाती थी, उठ भी नहीं पाती थी, कुछ कर भी नहीं पाती थी, पर अब सारा काम धीरे धीरे कर लेती हूँ। आराम चाहे दवाई से लगा हो या दूसरे कारण से लगा हो, इस बात को जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, बस उसके पीछे पीछे लग जाएंगे, ध्यान रखना। तो ये क्या है, धारावाही जीवन, माने के जिधर चल रहे हैं उधर ही चल देना, चिंतन ना करना, मंथन ना करना, ना जानना और बिना जाने ही बोल दो जरा उसको मानना। तो ये जो धारावाही जीवन होता है, कहते हैं ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और आइए मैं अंत में आ जाती हूँ। एक होता है स्ववाही जीवन, बड़ी सुंदर सी चर्चा विद्वानों ने की। स्ववाही जीवन जो क्या होता है, जो व्यक्ति स्वयं से विचार करके, चिंतन करके, मंथन करके और ऋषियों की मान्यता को, ऋषियों के सिद्धांतों को ज्ञान पूर्वक अपने जीवन को लेकर के चलता है, उसे कहते हैं स्ववाही, बोल दो जरा, जीवन। जो स्वयं का अध्ययन करके चलता है, जो परमात्मा का अध्ययन करके चलता है, जो ऋषियों का अध्ययन करके चलता है, ओ मेरी माताओं बंधुओं, वो होता है स्ववाही जीवन। और ये स्ववाही जीवन कहीं ना कहीं हमें यज्ञ के साथ जोड़ता है, ध्यान रखिएगा। ये स्ववाही जीवन कहीं ना कहीं हमें स्वाध्याय के साथ जोड़ता है, और ये स्ववाही जीवन कहीं ना कहीं हमें स्वर्ग के, सुख के, आनंद के, बोल दो जरा, साथ जोड़ता है। जीवन का मुख्य लक्ष्य ही है सुख की प्राप्ति। व्यक्ति गृहस्थी बसा रहा है तो किस लिए, बोलो, सुख के लिए। हालांकि मैं एक बात कहा करती हूँ, एक होता है विवाह, एक होता है निर्वाह। तो विवाह जहाँ होता है वहाँ पर तो दो बातें होती हैं कि जब वैदिक रीति से विवाह होता है, हमारे शास्त्री जी बताते रहे होंगे आप लोगों को, तो पहले समय में क्या होता था, जब भी वर जो है वो आता था, आजकल तो बाजे गाजे के साथ में आते हैं नाचते कूदते हुए, पर उस समय तो मंत्र पाठ चलता था। जिस समय वर दरवाजे पर आता था और वधू के हाथ से, कहते हैं, क्या दिलवाते थे शास्त्री जी, आसन दिलवाते थे बैठने के लिए। माने के वो वधू बैठने के लिए आसन देती थी बड़े सम्मान के साथ, और जब वो सम्मान के साथ आसन देती थी तो पति क्या कहता था, जो आसन तुमने मुझे इस समाज के बीच में बैठने के लिए दिया है, मुझ पर विश्वास करके, तो मैं भी ये वचन तुम्हें यहीं पर खड़े खड़े देता हूँ कि अपने हृदय रूपी आसन पर सदैव तुमको बिठा करके रखूँगा। कभी भी तुम्हारे मान सम्मान को, तुम्हारे स्वाभिमान को कोई ठेस नहीं पहुँचाऊँगा, कोई हानि नहीं पहुँचाऊँगा। तो ये तो था विवाह। पर आज विवाह कम कर रहे हैं और निर्वाह, बोल दो जरा, ज़्यादा कर रहे हैं। अगर जाकर के पूछ लो जी कैसा चल रहा है, बोले बस कट रही है, काट रहे हैं, है ना। तो क्या परमात्मा ने जीवन काटने के लिए दिया है? परमात्मा ने जीवन काटने के लिए नहीं दिया। और जहाँ विवाह होता है वहाँ पर आप स्ववाही जीवन का प्रवेश करा सकते हो। पति पत्नी दोनों की विचारधारा मिली हुई है। आदरणीय हमारे महेंद्र जी, भ्राता दिलबाग जी बैठे हुए हैं, सारे परिवार यहाँ पर ऐसे बैठे हुए हैं। अगर पति ने कहा कि यज्ञ होगा तो पत्नी तुरंत तैयारियों में लग जाती है, बेटे और पुत्रवधू तुरंत तैयारियों में लग जाते हैं और सब मिलकर के उस कार्य को करते हैं। आदरणीय हमारे बाबूजी सुभाष जी जो इस समय करनाल में हैं, भ्राता जी बैठे राकेश जी, कोई भी कार्य होगा तो उसका आरंभ यज्ञ से किया जाएगा। तो ये क्या है, जहाँ पर विवाह हुआ है और जहाँ पर निर्वाह हुआ हो वहाँ पर पति चलेगा आर्य समाज की तरफ और पत्नी चलेगी धन धन सतगुरु की तरफ। यही होता है ना। फिर तो वो रामनिवास जी बताया करते हैं, एक परिवार में चले गए और रात में 11 बजे हुए थे, सर्दियों की बात थी, पति आर्य समाजी, पत्नी पूरी पाखंडी। और बोले जैसे ही पति ने घर के अंदर जाकर के कहा वो कुछ भजनी आई हैं, जरा रोटियां बना देना, एक बार भूखे हैं, वो रोटी नहीं खाई उन्होंने सुबह से, तो बोले पत्नी ने तुरंत बोला चूल्हे में लगा दे उन भजनियों को और साथ में तू भी लग जा।
है ना। तो ये स्थिति वहाँ पर बनेगी, और जहाँ पर ये स्थिति बन जाए परिवार के अंदर, घर के अंदर, ध्यान रखिएगा वहाँ पर कभी भी सुख, आनंद और शांति, बोल दो जरा, आ नहीं सकती। सुख, आनंद और शांति आने की बात तो बहुत दूर की है, वहाँ की संतति के ऊपर कभी अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता। क्योंकि जो आज माता पिता केवल संतानों को डिग्री देने के पीछे लगे हुए हैं, तो आप मुझे एक बात बताना, डिग्री आपके बच्चे के काम आएगी? अगर वो पढ़ लिख करके कोई नौकरी लगता है, पैसे कमाता है, तो ध्यान रखिएगा वो डिग्री उसके, उसकी पत्नी के और उसके बच्चों के काम आएगी। वो डिग्री आपके बिल्कुल भी काम आने वाली नहीं है। लेकिन आपके ने घर के अंदर जो एक पवित्र संस्कारों का वातावरण अगर बना दिया, तो कल को डिग्री भले ही उसके काम आए, पर जो संस्कार आप उसको दे देंगे यज्ञ के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, अच्छे चिंतन और मंथन के माध्यम से, तो वो किसके काम आएंगे जी बोलो? वो माता पिता के काम आएंगे। ध्यान रखना, उसकी डिग्री आपके किसी काम की नहीं है, पर उसके संस्कार आपके बहुत काम के हैं। तो कहीं ना कहीं ये वातावरण जब बन जाता है तो उसे कहा जाता है स्ववाही जीवन। तो हम उस स्ववाही जीवन को बना करके चले, जिसमें हम यज्ञ से जुड़े रहें, जिसमें हम संध्या से जुड़े रहें, जिसमें हम चिंतन से जुड़े रहें, जिसमें हम मंथन से जुड़े रहें, और जहाँ परमपिता परमेश्वर का गुणगान होता रहे।